नमस्कार, चार के वार देख रहे हैं आप। चार के वार में मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात हो गई महिलाओं के सम्मान की, उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मिता से जुड़ी हुई, जिस पर ठेस पहुंचती एक खबर जो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी अमृता। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी दिल्ली की खबर। दिल्ली पर मंडराते हुए खतरे की बात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। विस्तार से उस पर बातचीत होगी अगली खबर के लिए। फिलहाल रुक करेंगे महिला। देखिए, मैं आपको बताऊंगी देश में सैलाब के आपातकाल से जुड़ी हुई खबर और किस तरह से जो अब मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, तस्वीरें साथ ही दिखाऊंगी। चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी आयुष का। चार के बारे में आखिर में बात करेंगे देश में चल रहे सनातन विरोधी प्लान की और विदेशी फिल्मों को लेकर किस तरह से देश में बवाल मचा हुआ इस पर। लेकिन बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पूजा यादव। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से। मुंबई की लोकल ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन से धुआं निकलने के बाद हड़कंप भी मचा है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुंबई से है, जहां पर लोकल ट्रेन में आग लग गई है और ट्रेन से धुआं निकलने के बाद हड़कंप मचा है। अब कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या वहां पर हालात है, जल्दी इसको लेकर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई लोकल ट्रेन में आग लगी है। मुंबई की लोकल ट्रेन देखिए लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, और लोकल ट्रेन से हजारों लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे मुंबई की लोकल ट्रेन में आग लग गई है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और ट्रेन से धुआं निकलने के बाद हड़कंप मचा हुआ, जैसा हमने देखिए जिक्र किया कि मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है लोकल ट्रेन को। भारी तादाद में लोग लोकल ट्रेन का इस्तेमाल अपने आवागमन के लिए करते हैं। इस बीच ट्रेन में लगी आग के कारण लोगों की जिंदगी पर खतरा बना हुआ है। तो वही बिहार के नालंदा से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बोरवेल में बच्चा गिरा है। 40 फीट गहरे बोरवेल में महज 3 साल का मासूम गिरा है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल 3 साल का शिवम खेलते खेलते 145 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, जिसे बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदर कैमराज की मदद से ये तस्वीरें बाहर सामने आई हैं। फिलहाल बच्चे को मॉनिटर किया जा रहा है, हलचल भी यहां पर देखी जा सकती है। फिलहाल मूवमेंट भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 साल का ये बच्चा 145 फीट गहरे बोरवेल में जो जा गिरा है उसकी तस्वीरें और यहां पर चलते रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों इन बोरवेल्स को कवर नहीं किया जाता। एक के बाद एक सामने आते ये तमाम मामले सवाल उठाते हैं। कई बार हुआ है कि ऐसे बच्चों को या तो निकाल लिया गया या फिर अंदर ही उन बच्चों ने दम तोड़ दिया। प्रशासन आखिर इन तमाम तस्वीरों के बाद भी, इन तमाम खबरों के बाद भी अलर्ट मोड पर क्यों नहीं आता, सबसे बड़ा सवाल यही है। कि लगभग बच्चा 8 बजे गिरा है और 8 बजे से हम लोग को जैसे ही मालूम हुआ, यहाँ के स्थानीय हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार जी ने खबर दिया, तुरंत मैं जिलाधिकारी से बात किया। जिलाधिकारी ने भी तत्परता से स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारी, आपदा प्रबंधन के जो प्रभारी, सबको भेजा और ऑक्सीजन दे करके उस बच्चे को बचाया जा रहा है। और ये पूरी एक टीम आई हुई है और हम अपने स्तर से देख रहे हैं, हम सब लोग अपने तरीके से लग रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया? अभी तक हम आकर के बस सीन सिक्योर कर रहे हैं, बाकी आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति है बच्चे? बच्चे ठीक है, बच्चे स्टेबल है, बच्चे मूवमेंट कर रहा है, बातचीत कर रहा है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया है, बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाया हुआ है, बच्चे से बात हो रही है। कितना समय लगेगा सर? ये इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए 145 फीट गहरा ये बोरवेल, महज 3 साल का शिवम अभी उसके अंदर है। कितनी देर बच्चे को हो गई है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कहां तक पहुंचा है? क्या कुछ टीम्स कह रही है कब तक रेस्क्यू हो जाएगा? देखिए पूजा 7:30 8 बजे के बीच की घटना है और इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अभी भी बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है और तकरीबन करीब 70 फीट के आसपास जो वो जगह है जहाँ पे वो फंसा हुआ है। पहले 40 फीट बताया गया था, लेकिन बच्चा क्योंकि जैसे जैसे उसको निकालने की कोशिशें शुरू हुई, उसके बाद वो बच्चा सरकते सरकते नीचे करीब 70 फीट के आसपास नीचे चला गया। उसके बाद टनल खोदने का काम जारी है। जेसीबी और पोकलेन की मदद से लगातार एक टनल बनाया जा रहा है ताकि बच्चे के पास पहुँचा जाए। और ये अभी काम काफ़ी दुरूह लग रहा है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी समय लग सकता है जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि टनल बनाने की प्रक्रिया जारी है। नालंदा के डीएम अभी मौका पर मौजूद हैं और वो तमाम जो अधिकारी हैं एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और एनसीसी के कैडेट्स को यहाँ बुलाया गया है,
जो एक तरह से कहा जाए तो बच्चे तक तमाम वो चीज़ ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश, पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऑक्सीजन दिया गया है, कैमरे की मदद से बच्चे की को देखा गया है जिसमें उसमें हरकत नज़र आई है। तो ये अभी एक उम्मीद बंधी हुई है लोगों को कि बच्चा अभी जीवित निकल सकता है और यही कोशिश लगातार जारी है। तमाम जो अधिकारी हैं इसी कोशिश में लगे हैं कि इस बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन कितना समय लगेगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो टनल बनाया जाना है उसको लेकर लगातार खुदाई जारी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जेसीबी और पोकलन की मदद से लगातार कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द बच्चे तक पहुँचा जाए, लेकिन अभी तक बच्चे तक कोई शिवम के पास अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। पाइप के रास्ते से उसके पास पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि पानी वो ले नहीं पाया है और ये अभी कोशिश लगातार जारी है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकती होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो कैंप किए हुए हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और सभी लोगों से भी दुआएं हैं कि आप इस बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द ही बाहर निकल पाए और उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो पाए। प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और अब 4 के बाद में बात होगी महिलाओं के सम्मान की, उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मिता से जुड़ी हुई, जिसे लेकर हमेशा से हमारा समाज और सियासतदान जो है वो सजग रहते हैं, सजग होने की बात करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन इसके इतर महिलाओं से जुड़े अपराध हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। खत्म होने की बात तो छोड़िए, कम होने की बजाय हर दिन के साथ और बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा विभत्स घटनाएं सामने आ रही। अब मणिपुर का ही वीडियो देख लीजिए, जिसके सामने आने के बाद से एक बार फिर देश में महिला सुरक्षा पर बहस छिड़ी हुई है। इस सब के बीच बेंगलुरु से हैरान कर देने वाली एक और खबर सामने आई है, देखिए। मणिपुर, मालदा, बेगूसराय, एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। प्रधानमंत्री, आपके पास मेरे को एक ही विनती है, क्या मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा सा भी दिल नहीं दिखाया? कितने दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना, और मैं तो कहूंगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा है। एक के बाद एक आ रही घटनाओं पर जनता में गुस्सा है तो सियासतदान एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त है। लेकिन इन सब के बीच महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। महिला के आत्मसम्मान और सुरक्षा को ठेस पहुंचाती खबर इस बार आई है कर्नाटक के बेंगलुरु से, जहां एक महिला के साथ रैपिडो ड्राइवर की बदसलूकी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी रैपिडो ड्राइवर ने राइड के दौरान ही महिला के सामने अश्लील हरकत की। यही नहीं, उतरने के बाद भी उसने महिला का पीछा नहीं छोड़ा। बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया पर महिला ने अपनी आपबीती शेयर की। मैं मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के समर्थन में टाउन हॉल में एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए गई थी। प्रदर्शन के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की। जब राइडर मुझे लेने के लिए पहुंचा तो रैपिडो ऐप में रजिस्टर्ड बाइक की जगह दूसरी बाइक लेकर आया था। यात्रा के दौरान हम एक सुनसान इलाके में पहुंच गए जहां दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। तभी चौंकाते हुए ड्राइवर एक हाथ से बाइक चलाने लगा और बाइक चलाते हुए ही अश्लील हरकत करने लगा। इस पूरे वाक्य के दौरान मैं अपनी सुरक्षा के डर के चलते पीछे चुप बैठी रही। महिला का आरोप है कि घर पहुंचने के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राइड खत्म होने के बाद उसे ड्राइवर के कॉल, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आने शुरू हो गए, जिसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। महिला ने ड्राइवर के व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। हालांकि महिला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक घटना, एक शहर और एक राज्य का नहीं। मुद्दा है दूषित मानसिकता का, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, मुद्दा है सरकारों के बड़े बड़े दावों का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए 4 के वार में बात करते हैं खौफ के साए में जी रहे दिल्ली वासियों। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर 206 मीटर को पार कर चुका है।
इसके बाद डूबते हुए क्षेत्र से लोगों को वापस शेल्टर होम में शिफ्ट कराया गया है। तो वहीं बाढ़ और बारिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से बात करके उन्होंने तमाम हालातों की जानकारी भी ली। दिल्ली की बदहाली की इन तस्वीरों को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है कि एक बार फिर से दिल्ली वासी सदमे में हैं। दिल्ली में पल पल खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, दिल्ली वासियों की धड़कन भी बढ़ रही है। किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। यमुना किनारे बिल्कुल ना आए और सुरक्षित रहे। आप लोग उठिए यहाँ से, चलो सब यहाँ से। लोगों को सूचित किया जाता है यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना किनारे बिल्कुल ना आए। अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। रविवार को हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक का पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली वासियों पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हूं और साफ तौर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी का जो जलस्तर है वो किस तरह से बढ़ रहा है। जिस तरह से हरियाणा के यमुनानगर से हथनीकुंड बैरेज से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, उसके बाद लगातार राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे यही यमुना नदी में जो जलस्तर है वो 205.46 था, जो कि इस वक्त 9 बजे यमुना नदी का जलस्तर राजधानी दिल्ली में 205.96 पहुंच गया है। तो ऐसे में डेंजर लेवल से ज़्यादा ये जो पानी का लेवल है वो इस वक्त यमुना नदी का राजधानी दिल्ली में है। ऐसे में जो निचली इलाके हैं, जो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के अंदर बसे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और अगर इसी तरह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो आप कह सकते हैं कि शाम तक उन इलाकों में बाढ़ जैसा हालात देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों पहले इस तरह से यमुना नदी का जलस्तर 208 से ज़्यादा था। तो ऐसे में कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था। तो ऐसे में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और शाम तक ये जलस्तर 206.5 से भी ज़्यादा क्रॉस करेगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है। और इस वक्त राजधानी दिल्ली का यमुना नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैरेज से 2 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 206 पॉइंट को भी क्रॉस करके यमुना नदी का जो पानी है वो दिल्ली के कुछ इलाकों में घुसेगा, जिसके बाद बाढ़ जैसा हालात देखने को मिलेगा। ऐसे में वो लोग जो पानी कम होने पर अपने घरों को लौट गए थे, एक बार फिर से राहत शिविरों में लौट आए हैं। गवर्नमेंट से 6 दिन तक तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली, ठीक ना, तो हमें कोई टेंट मिला, ना कोई खाना ना पीना, कुछ नहीं मिला। 6 दिन के बाद हमें टेंट मिला यहाँ, फिर खाना भी आया। अब खाना भी जैसे दवाई भी आ रही है। अब यहाँ सूखे में आए जी हम, अब सूखे में भी ये लोग कहने लगे कि जी ऐसा है वहाँ मोरी गेट चलो स्कूल के अंदर हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। अब स्कूल के अंदर हम क्या करेंगे सर, ये बताइए। अब रहना तो हमारे को यहाँ है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे यहाँ रहे, वहाँ से क्या करेंगे। और सामान किसके हाथ आएगा, वो तो एकदम पानी आया है, ऐसे ही एकदम तोड़ा फोड़ा भाई, ऐसा ही पानी आ रहा है। पर ये यहीं थे हम, यहीं थे, पानी आया था जब यहीं थे, हमारा पेड़ है यहीं पे। पानी था जब खेतों में थे, माथे निकल के सामान लेके भागे, आधा बह गया आधा रह गया। हाँ, बोला यूँ कह रहे थे यहाँ से जाओ रहन बसेरे में जाओ। हम क्यों जाएं, हमारे बच्चे यहाँ के रहने वाले, हमारे बच्चे खुले में सोते बैठते, तो कैसे रह लेंगे वहाँ पर जाके है।
दिल वालों की दिल्ली एक बार फिर से संकट में है। संकट में है हजारों लाखों आशियाने, संकट में है वो जिंदगियां जो अभी बाढ़ से और उसके बाद होने वाली बीमारियों से खौफजदा है। इनके चेहरों पर हजारों सवाल हैं, लेकिन जिनके जवाब ना तो अधिकारियों के पास है और ना ही सरकारों के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात देश में सैलाब के आपातकाल 2 की। जुलाई के महीने में 1 हफ्ते का वक्त बचा है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। जुलाई महीने में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर बादल फटने की वजह से कई शहरों के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया और इसी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में जल प्रहार, महाराष्ट्र में मुसीबत का अंबार, मध्य प्रदेश में भी हाहाकार, देश में आपातकाल 2.0। देश भर में आपातकाल 2.0 की ये रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाल बेहाल है। तस्वीर हिमाचल के हाहाकारी जल प्रलय की याद दिला रही है। तस्वीरों ने केदारनाथ की त्रासदी की भी याद दिला दी। सबसे पहले आपको गुजरात के हाल दिखाते हैं। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की है, जहां बादल फटने के बाद शहर में कोहराम मच गया। महज 4 घंटे में 8 इंच की बारिश हुई और इसके बाद शहर का जो हाल हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। हाहाकारी बाढ़ में लग्जरी गाड़ियां भी विनाशक लहरों में कागज की कश्ती की तरह बहती नजर आई। लहरों के आगे जानवर भी विवश दिखे। 1-2 नहीं, दर्जनों जानवर पानी के आगे उनका जोर नहीं चला। आम आदमी भी बेबस नजर आया और लहरों में बह गया। तो वहीं जो जहां थे वो एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जूनागढ़ ही नहीं, गुजरात के कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के हालात भी गुजरात में बाढ़ से मची त्रासदी को बयां कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हाल भी कुछ खास नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड ने तो पूरे के पूरे गांव को ही अपनी चपेट में ले लिया। वहां हादसे के 4 दिन बाद भी रेस्क्यू कर्मी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की है, जहां महाकालेश्वर मंदिर के कार्तिक और गणेश मंडपम तक बारिश का पानी पहुंच गया। महाकाल मंदिर को देखकर आपको झरने का एहसास होगा। ये सब हुआ क्योंकि उज्जैन में शिप्रा नदी छोटे पुल से तकरीबन 8 फीट ऊपर बह निकली। वहीं मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल तकरीबन आधे देश को इस विनाशकारी बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अगले 24 घंटे में जिन राज्यों में तेज बारिश होगी उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के नाम हैं। वहीं बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड, कुल मिलाकर सभी जगह हालात काफी भयावह हैं। लिहाजा रेस्क्यू टीमों ने और सरकार ने कमान संभाल रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।